हजरात, एक ऐलान समाअत फरमाएं। मरकज़ी चांद कमेटी की जानिब से ईद उल फित्र के चांद की तस्दीक हो चुकी है। आप सबको ईद की मुबारकबादी कबूल हो। अरे वाह, चांद हो गया, यानी अब तो कल मेरी भी दावत तय है। ये अपने उर्दू टीम वाले हैं ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी सबको फ़ोन लगाता हूँ। अरे भाई, असली दावत तो कल हमारी होगी। हाय, वो क़िमाम की चाशनी में डूबती इतराती क़िमामी सेवैयाँ, वो नमकीन दही में इठलाते दही बड़े, वो दम बिरयानी कबाब, ओए होए, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। क्या करूं? साकिया आज हमी नींद। ऐसा करता हूं, आसिफ जी को पहले फ़ोन लगाता हूं। आदाब आसिफ भाई। आदाब अर्ज़। कैसे हैं आप? ये दुआ है आपकी। भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। हम कल आपके घर आ रहे हैं। ये असल में मैं तो अपने घर आया था, ईद का मौका है तो मैं अपने घर इलाहाबाद आया था। अच्छा, चलिए भाई, कोई नहीं। अब ऐसा करता हूँ, शाहजिया खान साहिबा को फ़ोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो जी शाहजिया जी, आदाब। आदाब सर, आदाब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कहाँ हैं आप? मैं तो सर अपने आबाई वतन आई हुई हूँ, आजमगढ़। अरे अच्छा। जी, इस बार हमारी पूरी फैमिली असल में इधर ही आ गई ईद के लिए। ओहो, चलिए भाई, कोई और कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब क्या करूँ? ऐसा करता हूँ कि शाइस्ता जी को फ़ोन लगाता हूँ, देखता हूँ कि वो कहाँ हैं। हेलो। हेलो जी आदाब शाइस्ता जी। आदाब राजेश्वरी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। लेकिन आप हैं कहाँ? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वरी जी। अरे दरअसल क्या बताएं, हम तो हर साल ईद करने अलीगढ़ अपनी ससुराल चले आते हैं। अच्छा। तो फिलहाल भी परसों नरसों से वही तशरीफ ले आए हैं अपने बच्चों के साथ, अच्छा। फैमिली के साथ। आप सुनाएं। बस आपका शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था। मैं समझ रहा था कि हम लोग साथ मिलकर के ईद मनाते। वैसे मेरा ही प्लान था कि मैं आपके घर आता ईद की मुबारकबाद देने। ओहो, अरे राजेश्वरी जी, बहुत बहुत माजरत भाई इस बात की कि इस बार तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चलिए कभी ना कभी सही आपको ईद की दावत जरूर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे। मुलाकात हो। चलिए भाई, ये लोग तो अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कमाल है भाई, मैं सब समझता हूँ। ये सब दावत ना खिलाने के बहाने हैं। कोई कहीं नहीं गया होगा, मुझे मालूम है। बेटा राजेश्वरी, अब तू याद रखियो ये बात। एक तो कल ईद की छुट्टी कर ली इन सब ने, अब आकाशवाणी में ड्यूटी बजाए सुरेंद्र राजेश्वरी। चलो भाई, सोने की तैयारी की जाए। सुबह का उर्दू प्रोग्राम भी तो करना है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है ईद की सुबह का। ये ईदगाह की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर आज के दिन ऐसा लगता है कि शफाफ सफेद रंग का हर तरफ दबदबा सा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सफेद फूलों की कोई नदी सी बह रही हो। नए नए कुर्ते पाजामे, अचकन और कड़क लखनऊ कढ़ाई वाली सर पर टोपी पहने हुए लोग जब आसपास से गुजरते हैं ना, तो फिजाओं में खास किस्म के इत्र की महक राहगीरों को भी महकाती चली जाती है। और ये हम आ गए आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो के अंदर। पेश खिदमत है आज का उर्दू प्रोग्राम। सामीन को अपने मेज़बान सुरेंद्र राजेश्वरी का पुरखुलूस आदाब। आप सभी को ईद उल फित्र की दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद। सामीन, आज का दिन ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे अरे, ये सब क्या है? आप सब तो छुट्टी पर थे ना, बाहर थे ना? अरे वो तो हम आपको बना रहे थे, आपको सरप्राइज जो देना था। अच्छा। आइए गले मिलिए। वाह वाह, ईद मुबारक, बहुत मुबारक। वाह वाह। अरे नाहिद, शाजिया जी, ये आप लोगों के हाथों में क्या है? दम बिरयानी है, दही बड़े और कबाब और क़िमामी सेवइयाँ भी। एक मिनट, आप ये सब ना मुझे दे दीजिए जरा। मैं अरे रे, आप कहाँ चल दिए भाई? मैं तो चला भैया। अरे ये क्या हो गया और यो आया। अरे भाई, ये तो बड़ा गलत हो गया। हवाले स्टूडियो साथी।
अरे भाई ये तो राजेश्वरी जी जो है हम सबको छोड़ के दावत उड़ाने, अब ये स्टूडियो तो भाई हमारे हवाले कर गए। तो चलिए हम लोग क्यों ना उर्दू प्रोग्राम को संभाल लें। बिल्कुल, अब हम ही लोगों से क्या ख्याल है? आइए, सारे लोग नए नए कपड़े, क्या बात है भाई। अरे भाई ईद का मौका है। ईद का मौका है आज भाई। ईद की कुछ शान और शौकत अलग ही देखने को मिल रही क्या बात है। है सुशील भाई, आपकी शेरवानी तो जबरदस्त दिख रही भाई है। जबरदस्त है, शेरवानी पहली बार जबरदस्त पहन दिख रही रही है। है। अच्छा, और शाजिया भाई आपका शरारा तो भाई पूरा लखनऊ स्टाइल में है। क्या बात क्या है, बताऊं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लखनऊ ईद को के रिप्रेजेंट मौके कर रहा है। पे जिस मुश्किल से शरारा या ईद का कपड़ा सिलकर आता है, मेरा ख्याल है रौनक शायद इसीलिए और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लगता है आपने ईद के कपड़े बहुत फुर्सत से बनवाए हैं। जी, ये तो है। टाइम पे सिल रही है इनके और कपड़े। टेलर ने टाइम से बहुत दे बड़ी दिए। बात है, बहुत बड़ी बात है। किस्सा है, उसका भी किस्सा है। और शमसुल भाई ने भी शेरवानी बड़ी फिटिंग की सिलवाई है। माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह। क्यों ना करूं, पहली बार शेरवानी पहनने जा रहा हूं और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी भी है। यही बताने हम इसी राज से पर्दाफाश करने वाले थे कि ये पहली है, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस हो रही है। ये शादी जो ईद के बाद शमसुल भाई की है, अगली दावत का ऐलान यहीं से होना चाहिए। बिल्कुल, मौका बहुत अच्छा है। मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल, शम्स भाई बताइए। हाय रे, मैंने कौन सा राज फाश कर दिया इन लोगों के सामने। अब तो आप गए, अब बच नहीं सकते आप। अब आप उर्दू वालों से तो नहीं बच हमारी पाएंगे। दावत अब पक्की। तो पार्टी देनी ही है, आपको दावत देनी ही है। अरे भाई राजेश्वरी जी तो यहाँ से चले गए हम सबको छोड़कर दावत उड़ाने। अब क्या किया जाए? भाई ईद के मौके पर अगर शायरी ना हो तो कैसे मजा आएगा। भाई शायरी की बात हो तो शमसुल आरफीन का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अर्ज किया है इरशाद। कुछ मसरत मजीद हो जाए, कुछ मसरत मजीद हो जाए, वाह, कुछ मसरत मजीद हो जाए, इस बहाने से दीद हो जाए। दिल के अरमान निकल रहे हैं। यकीनन निकल रहे हैं। ईद मिलने जो आप आ जाए, मेरी भी ईद हो जाए। क्या बात है। ये वैसे शमसुल भाई, ये इशारा किस तरफ है? आप रुक जाइए, वो वक्त भी आने वाला है। अरे साहब, आप लोग सब समझते हैं। आखिर शमसुल भाई के इस शेर के पीछे असल माजरा क्या है, ये नहीं समझ में आया भाई। मेरा माजरा छोड़िए, उमैर भाई अब तशरीफ लाए हैं। जनाब खैर मकदम। अरे मेरी छोड़िए, दरअसल मैं आपको एक असल माजरा बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये है कि इनकी ईद के बाद शादी तय हो गई। अरे वाह भाई वाह, बहुत मुबारकबाद। नौशे मियां को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये शेर कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा था, अब मुझे समझ में आया। तो भाई शेरवानी की प्रैक्टिस भी इसीलिए हो रही है। बिल्कुल, ये राज ये है। भाई शायर जब कुछ कहता है ना, जी। तो सबसे पहले वो अपने आप को नजर में रखता है, तब वो शेर कहता है। ये तो है। तो चलिए भाई, ईद की बात हो ही रही है और शमसुल भाई भी आ गए, उमैर साहब भी आ गए। अब तो सभी उर्दू वाले अब हमारे साथ साथ हैं। सैयद उमैर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सैयद उमैर साहब, आज आप हमारे सामईन को ईद के मौके पर ये बताइए कि ईद उल फितर के मायने क्या है। शाइस्ता जी बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले ईद की ढेर सारी मुबारकबाद हम अपने सामीन को पेश करते हैं। मुबारकबादी कबूल हो। ईद के ताल्लुक से आपने सवाल किया कि ईद उल फित्र कहते किसको हैं, तो ईद का असल लफ्ज जो है औस से बना है लौटना, बार बार पलट कर आना। ईद क्योंकि साल में बार बार पलट कर आती है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। और फित्र का मतलब होता है अफ्तार करना, रोज़ा तोड़ना, ख़त्म करना। तो दोनों को जब कंबाइंड करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो 29 या 30 रोज़ों के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र पर, शुक्र पर हम लोगों को एक मौका इनायत फरमाया है, उस दिन की खुशी को ईद उल फित्र कहते हैं। क्या बात है, कितने खूबसूरत तरीके से आपने अंदाज में आपने इस बात को हमारे सामईन को समझाया। ईद तो हम सब मनाते हैं, लेकिन इतनी गहराई से इसके मानी जो है, जो आपने समझाए, बहुत अच्छा लगा। और अब एक बात हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग परदेश में होते हैं, किसी और जगह होते हैं, कोई घर पे अपने शहर में ईद मनाता है, और बहुत सारे लोग हम में से ज्यादातर बाहर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, वहाँ जाकर ईद मनाना पसंद करते हैं अपनों के बीच में। तो ऐसे ही हम सब के बीच में हमारे आसिफ साहब हैं कि जो रहते लखनऊ में, लेकिन इनका दिल प्रयागराज में बसता है, इनके घर पर, और ये हर साल ईद मनाने वहीं पर जाते हैं। तो भाई आसिफ साहब, आपके हम कुछ तासुरात जानना चाहेंगे कि शहर और गाँव दोनों की ईद का आपको तजुर्बा है, क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी, और सबसे पहले हमारे सभी सामईन को ईद की दिली मुबारकबाद। आपको भी भाई। आपने अभी जो सवाल किया है कि शहरों में और गांव की ईद में क्या फ़र्क होता है, जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए,
ईद तो लगभग सभी जगह उसी तरह मनाई जाती है। जो फ़र्क है वो कहीं ना कहीं खुलूस का है, जो दिलों में एक खुलूस होता है, एक दूसरे से मिलने का जो एक जज्बा होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। जैसे गांव में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं काफ़ी, और अपना जो ईद मनाते हैं उसमें ये जज्बा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिला जाए जी। और शहरों में हम देखते हैं कि ये थोड़ा जज्बा कम पाया जाता है। लोग होते हैं अपने जैसे पड़ोसियों से कम मिलते हैं, वक्त ही नहीं है लोगों वक्त को। नहीं है। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या होता है कि नमाज पढ़ के आए जी, सेवई खाई और फिर अपना गाड़ियों से अपने रिश्तेदारों के यहाँ निकल गए, तो अपने पास पड़ोस के जो लोग हैं उनको कहीं हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। हालांकि गांव में भी अब फ़र्क देखा जा रहा है, थोड़ा शहरी कल्चर आ गया क्योंकि अब हम जिस ग्लोबलाइजेशन के उसमें रह रहे हैं जी, और सोशल मीडिया का दौर है, तो उससे ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गांवों तक भी पहुंच रही हैं। हाँ, तो लेकिन फ़र्क देखिए तो है, अभी लेकिन भी फ़र्क है। फिर भी जी। आज भी गांवों में हम देखते हैं कि वो अपनापन कहीं ज़्यादा है, और आप अपने पास पड़ोस वालों को भी अच्छी याद तरह से रखते हैं, और याद दिन रखते भर हैं। ये आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, रात तक चलता है, रात तक चलता है, कभी कभी अगले दिन और उसके अगले दिन बाद भी तक भी चलता रहता है। तो शाइस्ता जी, आप मुझसे जो ईद के बारे में पूछ रही थी, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आप अपना ईद का दिन कैसे मनाती हैं, और अगर ईद से जुड़ी आपके बचपन का कोई खास किस्सा हो तो हमसे और हमारे सामईन से जरूर 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 शेयर करिए। बहुत अच्छा कहा सर आपने, बहुत देर से मैं देख रही हूँ, मैं तो इंतजार ही कर रही थी इस सवाल का। सच बात तो ये है, बहुत बेकरारी से इंतजार था। आपको सुनना मैं एक बहुत छोटी सी अपनी एक याद है, तो बहुत मामूली मगर बहुत खास होती है बचपन की यादें। तो एक याद ये है कि भाई बचपन में हम बहुत सारी चचाजाद बहनें सब साथ साथ एक ही जॉइंट फैमिली में रहते थे, और जॉइंट फैमिली की ईद तो आप सब जानते हैं कि उसका एक अलग ही लुत्फ होता है ना। तो जितनी चचेरी बहनें थी, तो एक बार हमारे ताया अब्बा ने क्या किया, सबके लिए लाइन से एक टेलर को बुलाया और सबके लाल रंग के गरारे खूब शौक एक तरीके के सबके लिए बनवाए। और वो ईद जिंदगी भर न भूलने वाली ईद थी कि सारी बहनें एक ही रंग के गरारे पहने और सभी जगह ईदी लेने के लिए तैयार होके निकली। तो भाई ये मेरी एक बहुत खूबसूरत याद है। ये बताइए, जब आप सब एक साथ जा रहे होंगे, जिसके भी घर जाते होंगे, अरे बस पूछिए नहीं, वो मंजर कैसा होगा? वो मंजर बिल्कुल वही तो याद रह गया। और तकरीबन कितने लोग रहे होंगे आप लोग? कुछ हम लोग 11 बहनें थे कजन में, पूरी एक टीम थी यानी। आप समझ लीजिए, जिनके घर जाती होंगी आप लोग, वो यही समझते होंगे कि 11 गुलाब के फूल हमारे घर आए। क्या बात है, क्या बात। और आपको शमसुल भाई बताऊं मैं, मकसद तो सारा तैयार होके ईदी लेने का होता था कि भाई अगला सवाल आप सब लोगों से यही था कि जो बचपन में जो ईदी लेने का जो एक शौक होता है, उसके बारे में बताइए। आप लोगों ने कैसे बचपन में ईदी ली हो? भाई हमने तो ईदी के लिए ही तैयारी की हमेशा। हम लोग भी ईद के दिन तैयार होते थे, और बस यही होता था, सबसे पहले अब्बू के पास जाते और अब्बू से सबसे पहले ईदी मांगते थे। अब्बू जितनी भी दे देते हम लोग रख लेते थे। जहन में ये भी होता था कि कितना कलेक्शन बनने वाला है ईद में। मैं बताऊं तो मेरे अपने भाइयों से कई बार ये कंपटीशन होता रहा कि कौन कितना ज्यादा ईद इकट्ठा करेगा। जी, ये तो अभी भी चला है। अभी भी ये होता है कि बाद में गिने जाते हैं कि भाई पैसे गिन के कि किसको ज्यादा मिले ईदी, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा घरों में जाने की तो कोशिश की जाती थी कि कितनी ज्यादा ईदी मिल जाए। लेकिन अफसोस अब बस ईदी देनी पड़ती है, मिलती नहीं है। ये आपने बिल्कुल हम लोग को मिलती है, सबसे छोटे हैं घर में, तो इस वजह से भी मिलती है। आपको मिलती है? भाई क्या बात है, सईद भाई बड़े खुशकिस्मत है इस मामले में। हाँ, मिलती तो खैर मुझे भी है। उमर साहब पसे मंजर क्यों हो गए भाई? ईद की बात चल रही है, ईदी की बात चल रही है, तो कुछ आप भी कुछ कहें। ईद का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ईद ही है। हम लोग बचपन में सबसे ज्यादा ईद का यही इंतजार होता था। नमाज पढ़ने के बाद फौरन हम लोग का यही होता था कि अपने घर फौरन जाते थे और लोग आते थे। तो आज से करीब 15-20 साल पहले तो जो 5-5 रुपए भी ईदी मिलती थी, क्या बात, कुछ अलग ही उसका अलग मजा था। और वो एक गुल्लक बनी होती थी जिसमें जमा होती थी, उसमें हम लोग इकट्ठा करते थे। फिर ईद के बाद यही होता था कि उन पैसों को इकट्ठा, जो पैसे हुए हैं, उनका क्या किया जाए। तो आगे उसमें भी कुछ खाना पीना ये सब चलता रहता, उससे भी दावतें उड़ाई जाती थी, उससे भी दावतें होती थी, उड़ाई जाती थी। ईदी के बारे में हम ये बता दें, अब जैसे हम लोग बड़े हुए हैं तो अब ईदी देने वाले हुए हैं, तो ईदी देने का भी एक अपना मजा है कि जैसे वो जो हमसे छोटे हैं उनसे जो खींचना और उनकी जो जिद है और बहस है ईदी देते वक्त कि भाई 50 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। खूब बार्गेनिंग होती है भाई। तो ये सब ईदी देने के भी अपना एक मजा है। जब आज हम लोग इस उम्र में पहुंचे हैं तो ईदी देने में भी बड़ा मजा आता है। हालांकि जेब हल्की होती है
लेकिन जेब पे डालना पड़ता है। अरे भाई ईदी का पहली बात तो कोई उसूल ही नहीं है कि कितनी दी जाएगी, कोई लिमिट ही नहीं, जितनी ले पाए वो ले लेता है, जो जिसकी बस में हो। ईदी अलग ही अपना एक मजा है ईद का, और उसको बयां नहीं किया जा सकता है कुछ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप मर्द हजरात बहुत आराम से ईद को फुल एंजॉय करते हैं। जितना ख्वातीन पे जोर पड़ता है उतना आप लोगों को क्या है, तैयार हुए और घूमते हैं, खाते हैं, दावतें उड़ाते हैं। शाजिया साहिबा से जरा जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी खातीन को ये सबसे ज्यादा पता होता है असल में ईद होती क्या है। बात तो सही आपने पूछी है। ईद का जो असल मजा है वो आप किसी खातून से ही पूछें। सुबह होती है, आँख खुलती है, सबसे पहले हम किचन को देखते हैं जी, वहीं जाते ही हैं, वहीं आँख खुलती है और हमारा काम होता है किचन को संभालना, बाकी जितने भी घर के अफराद हैं उनको वक्त पे तैयार करना, नमाज के लिए उनको भेजना, और खुद जो है बस किचन में ख्वार होते रहना। पसीने पसीने हो, बस मेहमान आ रहे, वही चीजें खाने पकाने। नमाज पढ़ के आए तो उन्हें शीर कोरमा मिलना चाहिए, बिरयानी तैयार मिलनी चाहिए, दही बड़े मिलने चाहिए और तमाम लवाज़िम। तो आप ही लोगों की होती है, तारीफें भी मिलती है, ईदी भी मिलती है। हाँ, ईदी भी मिलती है। इसी में मैं शमसुल जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि एक दिन पहले तक हम रोजा रख रहे थे जी, और ईद के दिन से इतना खाना पीना, ये तो कैसे बैलेंस कैसे होता है ये सब? भाई ये तो अपने पेट के हिसाब से आपको इंसाफ करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है आपके बारे में। एक चीज मैं कहूंगी शाइस्ता जी, किसी भी तरह फाइनली जो हम ईद का लिबास पहनते हैं बस शुक्र ही है। और इसमें मैं एक शेर भी कहूंगी, बिल्कुल, इरशाद इरशाद। ज़ेब देता है लिबास नौ नए अंदाज में, वाह, तन बदन भी है मुअत्तर, ये जमाल ईद है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस ईद के मौके पर शेर व शायरी की थोड़ी सी कमी जो महसूस हो रही थी वो भाई शाजिया आपने मुकम्मल कर दी। यकीनन। अरे भाई अपने राजेश्वरी जी कहाँ गायब हो गए? अरे वो तो ड्यूटी रूम में बैठ के शीर खुरमा निपटा रहे हैं। आइए हम सब उन्हीं के पास चलते हैं। चलिए भाई चलिए, ड्यूटी रूम में चल के उनको पकड़ा जाए रंगे हाथ। चलिए चलिए। वाह भाई वाह, आज की ईद तो यादगार भी हो गई और जायकेदार भी। अरे अभी कहाँ, अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है राजेश्वरी जी। आपको आज शाम को मैं अहलो अयाल के हम सब के घर पर तशरीफ हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई क्या बात है। चलिए इसी बात पर एक ग्रुप सेल्फी क्यों ना ले ली जाए, सभी लोग मौजूद हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, ताकि आज की ये ईद हमेशा हमेशा के लिए हम सब की यादों में कैद हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो एक बार फिर से हमारे तमाम सामीन को और आप सभी को ईद मुबारक।